हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी की हिंदी पाठ नंबर 4 जोकर। तो बच्चों इसका हम देखेंगे आज स्वाध्याय प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो इसे मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 6 स्टैंडर्ड हिंदी का। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी अगर चेक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये बच्चों की आपको जितने भी यहाँ पे मुहावरा दिया गया है ये सब आपको याद करना है। ये मुहावरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आपको आया है, आगे चल के भी ये मुहावरे आपको आगे स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड 8 9 10 हर जगह पे आपको ये आने वाला है। मुहावरा कहीं भी किसी भी लेसन में आ सकता है। ठीक है, मुहावरा कहावत और शब्दार्थ जो दिए जाते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। मुहावरा का अर्थ ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जितना प्रश्न आपके पाठ में दिया गया है बस उतना ही आपको पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो आंखें दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए और वाक्य प्रयोग करिए उसका। ठीक है, अभी मैं आपको सारा क्वेश्चन जितना भी दिया गया एक एक करके बताती हूँ, पर मैं आपको थोड़ा ये भी समझा देती हूँ कि किस तरीके से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फूला नहीं समाना, इसका अर्थ बताइए, इस मुहावरे का अर्थ बताइए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं दंग रह जाना, ठहाका लगाना, जान पर खेलना, इन मुहावरों का अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा जितना हमने ऊपर में देखा पूरा का पूरा मुहावरा है, ये और एक दो कहावत हैं। तो कहावत भी पूछ लिया जा सकता है आपको कि इन कहावतों का अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अभी नहीं, हो सकता है आगे चल के ये कहावत ये मुहावरा आपके लेसन में ज़रूर है। इसके लिए एक बार अगर आप याद कर लेते हो तो हमेशा के लिए आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप याद ही कर लो तो बहुत बेटर है आपके लिए। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बच्चों जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा ना। तो पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, तो ऑल पे ही क्लिक करना आप। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप ईजिली देख पाओगे वीडियो। ठीक है बच्चों, फिर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आपको पसंद आए तो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जितने भी वहाँ पे हमने देखा, जितने भी मुहावरा दिया हुआ है सबका अर्थ दिया हुआ है, कहावत का अर्थ दिया हुआ है, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं है। तो ये तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो यहीं से सारा अर्थ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए अब एक एक करके प्रश्न मैं आपको समझाती हूँ, फिर मैं उसका अर्थ बताती हूँ आपको। निम्नलिखित शब्द लेकर 4 मुहावरे लिखो। जैसे कि यहाँ पे हाथ लिखा हुआ है, अब आपको पता ही है हाथ पे कितने सारे मतलब कि कितने सारे मुहावरे हैं। जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ पे हाथ रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो आपको 4 ही लिखना है सिर्फ। ठीक है, और ज़्यादा याद कर लो तो अच्छी बात है। और एक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक कहावत है ये। तो इसका क्या मतलब होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि कोई चीज़ जब एक बार हो गई बीत गई तो उस पर पछताने से क्या मतलब। तो इस पे आधारित कोई कहानी सुनानी है, तो आपने अगर कभी कोई कहानी पढ़ी हो तो उस पर आपको याद रखना है। और इसका मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे आप इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत बच्चे होते हैं कि अच्छे से पढ़ते वढ़ते नहीं है, सोचते हैं चलो एग्ज़ाम आएगा तो देखा जाएगा, एग्ज़ाम आएगा तो देखा जाएगा। एग्ज़ाम आता है, जाते हैं और मार्क्स मतलब कि जो भी आता है लिखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं और आके बहुत पछताते हैं, काश मैंने किया होता, काश मैंने ये किया होता, वो किया होता। लेकिन अब क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या फ़ायदा पछता के, जब टाइम था तब तो पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, ऐसी कोई कहानी हो कि बाद में पछताए इंसान, और पहले तो उस पर फिक्र ना करे, पहले ध्यान ना दे उस काम पे, और बाद में उस काम जब वो हो जाए तो उस पर पछताना, जबकि वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पर एक और कहावत है,
का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, का बरखा जब कृषि सुखाने। मतलब जब कहने का मतलब ये है कि जब समय बीत गया तब पछताने से क्या होता है, ठीक है। यही यहाँ पे इसका मतलब यही होता है कि जब समय बीत गया अब आप उसे बदल नहीं सकते तो पछताने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है, तो आप अपने हिसाब से भी कहानी लिखने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, अभी नहीं तो 10th स्टैंडर्ड में तो आता ही आता है कि कितने सारे प्रश्न, कई सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि आप कभी पढ़े नहीं होते उनके बारे में, पर आपको उनके स्वमत प्रकट करना होता है। मतलब अगर आप पढ़े हो बहुत सारा, अगर आप पहले से लिखते रहते हो अपने मन से, तो आप लिखने की आपको हैबिट रहेगी, आपको आदत रहेगी, तो आप लिख पाओगे। तो ऐसे दिया जाता है कि अपना स्वमत प्रकट कीजिए, खुद से लिखिए, तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो ज़रा आप लिखने की कोशिश करते रहिए खुद से। और यहाँ पे देखिए, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो, जैसे कि आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आई थिंक सड़क की आत्मकथा, या फिर किसी न किसी की, जैसे वृक्ष की आत्मकथा हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे आपको जैसे कि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो क्या बोलेगी साइकिल, अगर बोलेगी तो थोड़ा अपने हिसाब से सोचिए। या ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा आपको लिखने की कोशिश करनी है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, मतलब खुश रहना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे पहले तो शब्दवाट क्या, सारे मुहावरे आपको पढ़ना है, याद करना है। मैंने समझा, क्या समझा हमने इस पाठ से? प्रस्तुत पाठ में सीखा कि अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। किसी बात को संक्षेप में बताने का फ़ायदा मुहावरों से मिलता है। कम से कम बातों को अगर आपको कहना है तो आप मुहावरा यूज़ कर सकते हैं, कहावत यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा बात कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको 4 मुहावरे लिखना है। हाथ पे ही, हाथ धोना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ नहाना, हाथ बटाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और एक होता है हाथ कंगन को वार से क्या, ठीक है। ये होता है जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाना, ठीक है, इस तरीके से। और भी कई सारे हाथ पे हैं मुहावरे। देखिए, गागर में सागर भरना, इसका मतलब है यह एक मुहावरा है। गागर में सागर भरना भी, यह भी एक मुहावरा ही है। इसका अर्थ है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। अब इस पे हम आ जाते हैं बच्चों। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए। ये तो थोड़ा आपको समझना है पहले क्या है। ऐसा ही नहीं फटाफट उत्तर लिख लिया, कुछ समझे नहीं। आपके टीचर पूछे लिखा कैसे भाई वो बताओ, तो आप बता ही ना पाओ। तो मैं आपको एक एक का नाम बताऊंगी, आपको लिखना है। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है चित्र का पहला अक्षर, वर्ण एक यहाँ पे नीचे दिया रहेगा आपको, चित्र का अंतिम अक्षर। 2 चित्र दिए जाएंगे और एक वर्ण लिख के दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया चित्र का पहला अक्षर, आपको चित्र के पहले अक्षर को लेना है। जैसे कमल, तो क ले लिया हमने। और यहाँ पे चित्र का अंतिम अक्षर, तो म ले लिया हमने, ठीक है। क म हमें मिल गया और ल दिया हुआ है, तो तीनों मिलके क्या बने, कलम। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये कागज है, तो कागज का चित्र का पहला अक्षर हमने लिया तो का हुआ। और यहाँ पे हम ज लिख सकते हैं। अगर आप नहीं, यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये महल है, तो महल, तो महल से हुआ ल। तो इसका मतलब अंतिम अक्षर लेना ना, चित्र का अंतिम अक्षर, तो ल लिया हमने, तो ये हो गया काजल। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे ज नहीं दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे करके बता दिया आपको। पर मान लीजिए अगर दिया ही नहीं हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो काल, काल भी लिख सकते हो। काल मतलब समय होता है, वो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे अगर बन रहा है तो आप बीच में ज दे सकते हो। काजल बन गया हमारा। ये देखिए एक किताब है, तो किताब का पहला अक्षर हमें लेना है की। और यहाँ पे देखिए सा दिया हुआ है, और ये धन, धन है, तो ध न आ रहा है लास्ट में, तो अंतिम अक्षर न है, तो की सा न, किसान। यहाँ पे देखिए कील है ये, तो की का पहला अक्षर की लिया। और यहाँ पे देखिए म दिया हुआ है, और ये सात है, सात हिंदी वाला सात, 1 2 3 4 5 6 7, तो सात त लिया हमने, इसका अंतिम अक्षर। इस ये जो चित्र है इसका अंतिम अक्षर त लिया,
तो क्या मिलके बन गया कीमत, कीमत। और यहाँ पे देखिए क्या है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का हमने कु लिया, टी दिया हुआ है, और चार, ये 1 2 3 4, चार का ये र लिया हमने, चार र, तो र लिया, अंतिम अक्षर लिया र, तो बन गया कुटीर। देखिए ये कूड़ादान है बच्चों, ठीक है, कूड़ादान। तो कूड़ादान जो डस्टबिन होता है उस वो है, तो इसका हमने लिया कु, और यहाँ पे क दिया हुआ है, और ये है झरना, झरना, तो अंतिम अक्षर लेना है हमें इसका, तो क्या हो गया कूकना, कूकना, जैसे कूकते हैं जो चिड़िया होते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, बहुत सारे बच्चे इसे तलवार भी लिख सकते हैं या कटार भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, जैसे मैंने ले लिया कटार क, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, तो मैंने म लिख दिया, म लिख दिया मैंने। और ये फूल है, तो फूल का लास्ट मैंने लिया ल, अंतिम अक्षर लिया ल, और इसका पहला अक्षर क, तो पूरा मिलके बना कमल। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं था ना, कुछ दिया तो नहीं था, तो मैंने म लगाया है, पर नहीं भी लगाएंगे तब भी ये क्या बन जाएगा, कल, कल बनेगा ना, कल, आज कल जो होता है कल, तो वो कल बनेगा, तो दोनों लिख सकते हैं आप। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, केला, तो केला का पहला अक्षर हमने लिया के, और क दिया हुआ है, और ये कड़ा है, कड़ा जो हाथ में पहनते हैं, तो उसका हमने लिया डा, तो क्या बन गया केकड़ा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है कैमरा, तो हमने कै का लिया कै, कैमरा का हमने कै लिया पहला अक्षर, ला यहाँ पे दिया हुआ है, और ये देखिए कंपास है, कंपास, तो हमने उसका लिया स, तो हो गया कंपास। और ये स नहीं आएगा, ये श नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला स आएगा, ऐसे, वो गलती से हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए कोट है, तो पहला अक्षर हमने लिया को, और बीच में यह दिया हुआ है, और ये है नल, तो नल, ल हमने लिया इसका अंतिम अक्षर, इसका पहला अक्षर को, य, और इसका अंतिम अक्षर ल, कोयल। ये देखिए कौवा है ना, कौवा, और यहाँ पे शी दिया हुआ है, और ये है ट्रक, ट्रक, ट्रक है ये, तो हमने अंतिम अक्षर क लिया, और ये इसका पहला अक्षर कौ, कौशिक, कौशिक, और शी क्योंकि दिया हुआ है तो बन गया कौशिक। अब ये देखो बच्चों, ये कंघी है, तो हमने पहला अक्षर इसका लिया, हमने इसका पहला अक्षर लिया कंग, ग दिया हुआ है, और ये है कान, तो का न, तो अंतिम अक्षर न है, हमें अंतिम अक्षर ही लेना है, तो क्या हो गया कंगन, कंगन, है ना बच्चों। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया ये हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो, तो हमने 12 खड़ी के शब्द बना लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए आप, और भी कोई आपको वीडियो चाहिए या आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे।